स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता में धर्म। ये हमारा वैदिक सभ्यता का अंतिम भाग है। धर्म के बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि जैसे जैसे प्राकृतिक समस्याओं का आर्यों से सामना हुआ, उन्होंने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रकृति को ही देवता मान लिया, और ये स्थिति थी प्रकृतिवाद। इसके बाद में हमने देखा जैसे और आर्यों का चिंतन विकसित हुआ, उन्होंने प्रत्येक शक्ति के पीछे देवता मान लिए। ये स्थिति थी बहुदेववाद। सबसे महत्वपूर्ण थी एकाधिदेववाद, हिनोथिज्म, जो दी थी मैक्स मुल्लर ने। और हिनोथिज्म में क्या था, ये एग्जाम में आएगा निश्चित रूप से। हिनोथिज्म क्या था? हिनोथिज्म था अवसर विशेष पर एक देवता को महत्व देना व अन्य को गौण मानना। ये था हिनोथिज्म। फिर आया था ऐक्यवाद, एक ही देवता। फिर आया था अद्वैतवाद, जिसमें एक ही देवता और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं था। ये था ऋग्वैदिक ऋषियों के चिंतन का विकास। अब देखो, धर्म के मामले में आगे हम चर्चा करते हैं तो ऋग्वैदिक आर्यों को तीन भागों में, ऋग्वैदिक आर्यों को इनके जो देवता थे उन देवताओं को तीन भागों में बांटा गया है। तो ऋग्वेद के आर्यों के देवताओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा था? पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं में कौन से थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, नदियाँ, ये किस में आते थे? पृथ्वी के देवताओं में। और इनकी कुल संख्या थी 11। हमने मुख्य लिखे हैं। दूसरे हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष में क्या आता था? अंतरिक्ष में आता था इंद्र, मित्र, इंद्र के बाद में मरुत। एक बात याद रखना, मित्र हमेशा वरुण के साथ रहता है। वरुण और मित्र ये हमेशा यहाँ रहते हैं। तो मित्र किस में आता है? आकाश के देवताओं में। हम चर्चा कर रहे थे अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता हो गए इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु। इनकी भी कुल संख्या थी 11। तीसरे थे आकाश के देवता। आकाश के देवताओं में कौन थे? सूर्य, धोष का मतलब आकाश, सूर्य देवता के पिता धोष, वरुण, मित्र, उषा, विष्णु, सविता, या इसको सवित्र भी कहते हैं, सवित्र। इन देवताओं की संख्या भी 11 थी। तो कुल देवता हो गए 33। एक अच्छा प्रश्न है, ऋग्वेद के देवताओं की संख्या कितनी है? 33। कितनी श्रेणियां हैं? 3। ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। आप क्या याद करोगे? आप याद करोगे इन देवताओं की कुल संख्या थी 33, जिनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा, अब इनमें आप सब मत याद करो। एक तो अग्नि है, वो पृथ्वी पर ही जलती है। अग्नि, पृथ्वी है और सोम, ये 3 तो कर लो। तीसरा पृथ्वी का तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही याद कर लो। अग्नि और सोम किस श्रेणी के देवता हैं? पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष में कौन है? इंद्र याद कर लो, महत्वपूर्ण है इंद्र। अच्छा, अब आकाश में सूर्य कर लो और वरुण और मित्र। ये देखो, उषा है, सूर्य का ही एक रूप है। उषा काल, प्रातः का काल। सविता है या सवित्र है, ये भी सूर्य का ही एक रूप है। हमारा जो ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, वो इसी देवता सवित्र को समर्पित है। याद रखना, सवित्र क्या है? सूर्य का एक रूप, और इसी को समर्पित है। तो इस तरह से
सूर्य, वरुण, मित्र आप याद रखोगे। ये पर्यायवाची के रूप में सूर्य के रूप उषा, सविता, सवित्र, ये कुल 33 देवता हो गए। जैसे एक कई बार दूसरे धर्म वाले हिंदू धर्म की मजाक उड़ाते, हमारे 33 करोड़ देवी देवता, तो वो 33 करोड़ नहीं थे, ये 33 संख्या थी। 33 3 श्रेणियों में 33 उसी से बना दिया गया है। तो हमारे ऋग्वेदिक देवताओं की संख्या कितनी है? 33। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? अग्नि किस श्रेणी का देवता है? पृथ्वी। सोम किस श्रेणी का देवता है? पृथ्वी। अंतरिक्ष किस श्रेणी का देवता है? इंद्र किस श्रेणी का देवता है? अंतरिक्ष। वरुण और मित्र किस श्रेणी के हैं? आकाश के देवता। सवित्र की हम चर्चा कर चुके हैं, गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। अब आ जाओ ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण देवता। अब महत्वपूर्ण देवताओं में देखो, सबसे पहला है इंद्र। ऋग्वेद का सबसे शक्तिशाली देवता कौन था? इंद्र था। सब इंद्र सर्वाधिक प्रतापी देवता। ऋग्वेद में 250 सूक्त, 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया है। ऋग्वेद में इंद्र को कितने देवता कितने सूक्त समर्पित थे? 250, सबसे अधिक है। और इंद्र किसका देवता था? वर्षा का देवता। जब अत्यधिक वर्षा होती या वर्षा नहीं होती तो किसकी पूजा करते? इंद्र की। अच्छा, अब देखो इंद्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है। पुरंदर, पुरंदर किसका पर्यायवाची है? चाहे आप इसको हिंदी में याद रख लो। पुरंदर किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। पुरंदर का मतलब पुर, पुर होते हैं दुर्ग। पुर क्या होते हैं? दुर्ग। पुरंदर पुर को तोड़ने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला या किलों को तोड़ने वाला, ये किसकी उपाधि है? इंद्र की। जब आर्य अपना विस्तार कर रहे थे तो इन आर्यों का प्रमुख देवता था, नेता था इंद्र, और इंद्र ने बहुत दुर्ग तोड़े, अनार्यों को पराजित किया। इसलिए पुरंदर किसे कहते हैं? इंद्र को। वृत्रहन एक राक्षस था व्रत, उसकी हत्या की, इसलिए इंद्र को क्या कहते हैं? वृत्रहन। अंशुजीत जल को जीतने वाला, इंद्र का ही पर्यायवाची है। इंद्र अंशुजीत के नाम से भी जाना जाता था। जल को जीतने वाला मतलब जल का देवता। आगे है विजेंद्र। कुछ स्टूडेंट्स के नाम विजेंद्र होते हैं। विजेंद्र का मतलब महान विजेता, बहुत से युद्धों में जीतने वाला, जिसने अनेक दुर्ग तोड़े। तो विजेंद्र जिसका भी नाम हो वो मानना कि वो किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, यदि कोई विजेंद्र इंटरव्यू देता है तो उससे इंटरव्यू बोर्ड सबसे पहला ही प्रश्न ये होगा, जैसे एंट्री करता, बैठे विजेंद्र आप तो इंद्र हो, है ना। इंद्र पे 2-4 प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए सब, विजेंद्र का मतलब महान विजेता। एक सोमपा, सोमरस का पान करने वाले या सोमरस को पीने वाले। मधुवन, इंद्र दानी थे, दानशील थे, इसलिए क्या कहलाए? मधुवन। इनकी पत्नी का क्या नाम है? इंद्राणी, और इसे शची भी कहते हैं, जो किसकी प्रतीक थी? ऊर्जा की। प्रश्न देखो, इंद्र में क्या याद करोगे? ऋग्वेद कालीन सभ्यता का सर्वाधिक प्रतापी देवता। और कितने मंत्र थे? 250। और किसका देवता था? वर्षा का। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 250 सूक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चीज़ आप याद कर लोगे इनको। अब अगला देवता है अग्नि। इंपॉर्टेंट, अग्नि भी इंपॉर्टेंट है। अग्नि को कितने सूक्त हैं? ये 250 हैं इंद्र को, और इसको है 200 सूक्त। याद रखना, अग्नि को कितने सूक्त समर्पित हैं? 200 सूक्त। सबसे अधिक किसको हैं? इंद्र को 250। अग्नि क्या था? अग्नि को पुरोहितों का भी देवता माना जाता था। अब ये आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, अतिथि देवता किसे माना जाता है? अतिथि देवता कौन है? अग्नि। अग्नि को प्रत्येक घर का अतिथि देव माना जाता है। अग्नि की एक बात और सुने, अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं,
यज्ञ हम किस लिए कर रहे हैं? यज्ञ हमारा सिलेक्शन हो जाए, या हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, या हमें शादी हो जाए, या पुत्र हो जाए, ये यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ करते समय ऋग्वैदिक काल में या आज के समय भी हम यज्ञवेदी बनाते और उसमें अग्नि प्रज्वलित करते, और अग्नि प्रज्वलित करके हम मंत्र बोलते। जैसे यदि हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। तो जैसे ही मंत्र बोलते और मंत्र बोल के और अग्नि में आहुति देते, ये आहुति किसको पूछती? अग्नि को, अग्नि आहुति। और अग्नि से, ये अग्नि के माध्यम से यही आहुति देवताओं के पास पहुंच जाती, और देवताओं को हमारे द्वारा दिया गया भोजन मिलता। देवताओं की स्तुति हम करते थे, वो उनको प्रसन्न करने वाले होते थे कि आप ही सब कुछ हो। तो देवता हमारी वाणी से और हमारे दिए भोजन से खुश होते और हमें आशीर्वाद देते और हमारा सिलेक्शन होता। तो ये इसलिए मनुष्य और देवताओं के बीच में कौन था? अग्नि। एग्जाम में पूछा था अतिथि देव। कितने मंत्र, कितने सूक्त समर्पित हैं? 200। तीसरा जाओ वरुण, इंपॉर्टेंट है। वरुण पहले भी चर्चा कर चुके हैं, किसका देवता है? ऋत का देवता। ऋत क्या थी? विश्व की शाश्वत व्यवस्था, शाश्वत व्यवस्था, दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना। तो ऋत का देवता कौन था? वरुण। एक शब्द आता है ऋतिष्य गोपा। ऋतिष्य गोपा कौन था? वरुण। ये समुद्र का भी देवता कहलाता था और नैतिक नियमों का देवता था। विश्व के नियामक देवता भी कौन थे? वरुण। ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता धर्ता भी कौन था? वरुण। ईरान में, ईरान का एक देवता है जिसका नाम क्या है? अहुर मजदा। ये अहुर मजदा के वो सभी गुण थे जैसे वरुण में, वरुण की तरह से ही थे। मतलब ईरान से आर्य आए, उनका अहुर मजदा, हमारा वरुण एक ही था। और यूनान में वरुण के कार्य किस देवता के पास थे? यूरेनस। हम कह सकते हैं ईरान का अहुर मजदा, यूनान का यूरेनस और भारत का वरुण, ये ऋत के देवता थे, नैतिक नियमों के देवता थे। ऋतिष्य गोपा कहा जाता है। कितने सूक्त थे? 30। और ऋग्वेद का 7वां जो मंडल है, ऋग्वेद का 7वां मंडल, वो किसको समर्पित है? वो वरुण को समर्पित है। चलिए सब महत्वपूर्ण देवता थे, एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आएगा। अभी एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। अगला देवता है धो। धो ये आकाश का देवता था, सबसे प्राचीन देवता थे। धो कौन थे? सबसे प्राचीन देवता, सूर्य के पिता भी माने जाते हैं। अच्छा, अब देखो सोम देवता। सोम देवता ये चंद्रमा से संबंधित थे, चंद्रमा से संबंधित। और ऋग्वेद का 9वां मंडल के 144 सूक्त सभी सोम देवता को ही समर्पित थे। अगले देवता थे अश्विन। ये चिकित्सा से संबंधित देवता थे। उस समय जब भी बीमार होते व्यक्ति किसकी पूजा करते? अश्विन देवता की। और ये युगल रूप में है, युगल रूप में है। बोगाज कोई अभिलेख में जिस नासत्य का उल्लेख है, वो नासत्य कौन सा देवता था? अश्विन। तो नासत्य के रूप में कौन सा देवता थे? अश्विन, याद रखोगे। अगले देवता थे पुष्ण। ये पशुओं के देवता थे। पुष्ण किसके देवता थे? पशुओं के। मरुत, मरुत थे आंधी तूफान के देवता, आंधी तूफान के। विष्णु, देखो ऋग्वैदिक काल में विष्णु इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। विष्णु बाद में गुप्त काल में सर्वे सर्वा हो जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र महत्वपूर्ण था, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रमुख देवता होते हैं, और गुप्त काल तक आते ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जोड़ी प्रसिद्ध होती है। तो विष्णु किसके देवता थे? विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। मित्र, मित्र वरुण देवता से संबंधित थे।
वरुण के मित्र थे और ये शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित थे। अब ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख है। एक आर्ष देवता है, आर्ष देवता है, ये संधि और विवाह के देवता हैं। आर्ष किसके हो गए? संधि और विवाह के। अदिति, अदिति थी सूर्य की माता, सूर्य की माता। और एक इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, अरण्यानी। अरण्यानी क्या थी? वन की देवी। इंपॉर्टेंट है, अरण्यानी वन की देवी। और एक ऋग्वेद में होती सरस्वती देवी। पहले नदी देवी थी और बाद में किसकी देवी होगी? विद्या की देवी, विद्या की देवी। तो इस तरह से ये ऋग्वेदिक काल के देवता थे। क्या क्या प्रश्न याद करोगे? ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध या सर्वाधिक प्रतापी देवता कौन था? इंद्र। इंद्र को कितने मंत्र, कितने सूक्त समर्पित थे? 250। किसका देवता था? वर्षा का देवता। अग्नि को कितने सूक्त थे? 200। अतिथि देव कौन था? अग्नि। पुरोहितों का देवता कौन था? अग्नि। ऋत का देवता कौन था? वरुण। नैतिक नियमों का देवता कौन था? वरुण। ईरान में अहुर मजदा किससे समानता रखता था? वरुण से। यूनान में यूरेनस किससे समानता रखता था? वरुण से। एक ऋतिष्य गोपा कौन था? वरुण। कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। अगला है आश्विन, किससे संबंधित थे? चिकित्सा से संबंधित। और यही बोगाज को ये विलेख में किस नाम से थे? नासत्यो। पशुओं के देवता कौन थे? पुषण। फिर एक प्रश्न है आर्ष या आर्यम। आर्यम देवी भी किससे संबंधित है? संधि और विवाह से। एक खूब महत्वपूर्ण है अरण्यानी। ये किसकी देवी है? वन की देवी। विद्या से संबंधित कौन हो गई थी? सरस्वती। पहले किससे संबंधित थी? नदी से संबंधित। देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। अब हम कुछ और 2-3 बातों पे चर्चा करते हैं, इनको ध्यान से सुनेंगे। इसमें आप समझ गए होंगे। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं। कुल देवता कितने थे? 33। अग्नि किस श्रेणी का था? पृथ्वी। इंद्र किस श्रेणी का था? अंतरिक्ष। और वरुण किस श्रेणी का था? आकाश। इंद्र को कितने सूक्त थे? 250। अग्नि को कितने थे? 200। और अतिथि देवता कौन था? अग्नि। ऋत का देवता कौन था? वरुण। चिकित्सा का देवता कौन था? अश्विन। वन देवी कौन थी? अरण्यानी। अब हम 2-3 बातों पे चर्चा करते हैं, ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के जो आर्य थे वो स्वर्ग और नरक को मानते थे। यहाँ इस कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दोगे। ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे वो किसको मानते थे? स्वर्ग व नरक को मानते थे। ये कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में आया है। याद रखना, ऋग्वेद के जो लोग थे, ऋग्वेदिक सभ्यता, इन लोगों का मुख्य सुख प्राप्त करना था। मुख्य उद्देश्य क्या था? सुख प्राप्त करना था, मोक्ष नहीं था। उत्तर वैदिक काल में क्या शब्द आता है? मोक्ष। ऋग्वेद के ऋषि तप करते थे, तप करके गाय, पुत्र इनकी मांग करते थे, न कि मोक्ष की। और सुख से संबंधित स्वर्ग और दुखों से संबंधित क्या था? नरक। याद रखना। एक पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। कर्म सिद्धांत भी ऋग्वेद में मिलता है। एक देखो, ऋग्वेद में जो यज्ञ थे वो बहुत सरल थे। ऋग्वेद में यज्ञ क्या थे?
देवताओं को खुश करने के लिए मंत्र पढ़ते थे, स्तुति करते थे और यज्ञ में हवि, बलि या आहुति भी देते थे। पर उस आहुति में घी, खीर या चावल इस तरह की चीज़ें दी जाती थी। पशु बलि, बड़े बड़े जटिल यज्ञ, पुरोहितों को बहुत अधिक दान दक्षिणा, ये उत्तर वैदिक काल में आते हैं। वहाँ चर्चा करेंगे हम। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसु यज्ञ वो चले थे उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल सामान्य था। तो ये हमारा ऋग्वैदिक सभ्यता का टॉपिक पूरा हो गया। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। कल मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा दूंगा और फिर हम उत्तर वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे।